सर, पारस में जो घटना हुई थी, जिस पीड़िता की बेटी ने जो आरोप लगाए थे माँ के साथ सेक्सुअल हरासमेंट, और कहीं ना कहीं जो उनको मार दिया गया, उसके बाद जमकर जो था बवाल मचा था। शास्त्री नगर थाने में एफआईआर भी दर्ज हुआ है। तमाम लोग जो थे वो भी गए थे। पता चला है कि पीआईएल दाखिल किया जा रहा है, जनहित याचिका। क्या है पूरा मामला? देखिए, अभी आए दिन जो आपने देखा कि कोरोना के समय में बहुत सारे लोग विभिन्न तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं। किसी को दवा, किसी को ऑक्सीजन, किसी को सिलेंडर, किसी को पैसा इत्यादि चीज़ से। अब ऐसे विकट परिस्थिति में भी समाज में कुछ हीनियस काइंड ऑफ पीपल जो हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हों, डॉक्टर्स को तो नहीं कह सकते, हॉस्पिटल का एक जिम्मेदारी बनता है कि जब कोई भी आदमी आपके भरोसे पेशेंट को छोड़ के चले जाते हैं, कोई जा नहीं सकता है कोरोना पीड़ित के पास, और वो लोग जब वहाँ पर एडमिट हैं, उनके साथ यदि दुष्कर्म होता है तो इससे घिनौना चीज़ हमारे समाज में कुछ नहीं हो सकता। इससे पूरे देश की छवि जो है सो खराब होती है। तो एक जिम्मेदार नागरिक के यहाँ इस तरह का, चूँकि डॉक्टर, हॉस्पिटल एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबल संस्था है, और वहाँ यदि इस तरह की घटना होती है तो इस घटना की विविधता को और भी आप नज़दीक से देखते हैं और कितनी बड़ी ये चीज़ है। तो आज पारस में जो ये घटना हुई, इस घटना के संदर्भ में जनहित याचिका जो है सो किशोर मालाकार जी पेटिशनर हैं, जो कि मूल रूप से एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और उनका मैंने कई जगह, उन्होंने खुद भी ये कहा है कि पप्पू जी के विचारधारा से बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं। तो उन्होंने जो ये जनहित याचिका दायर किया है, उनके माध्यम, उन्होंने पेटिशनर बना, मैं उसमें एडवोकेट हूँ। मामला ये है कि पारस हॉस्पिटल, फिर भागलपुर में इस तरह की घटना, आज का हिंदुस्तान पेपर में मैंने देखा कि वो चीज़ दनियामा में भी एक घटनाएं हुई हैं। तो एक ही दिन में इस तरह की घटनाएं, वारदात जो है 5-10 जगह हुई, जिससे लगता है कि देश में हो क्या रहा है, खास करके बिहार में, कि लोग हॉस्पिटल में ज़िंदगी और मौत से जूझ रहे हैं, उनका हाथ पांव बांध के इस तरीके से दुष्कर्म किया जाना। तो सचमुच ये जो सवाल है, ये जो स्थिति है, इससे पूरे देश की संवेदन, मैंने हमको लगा कि ये बहुत संवेदनशील मामला है, इसीलिए हमने इस चीज़ को जो है सो प्रोसीड किया हाई कोर्ट के अंदर। और इसमें एक चीज़ आप देखिए, जो एफआईआर और फर्द बयान को आप जब पढ़ेंगे, जो बच्ची जिनके माँ के साथ दुष्कर्म की बात कही जाती है, तो एफआईआर मतलब फर्द बयान पे आप कहेंगे कि उन्होंने लड़की का, और वो वीडियो वायरल हुआ तो महिला कह रही है कि मेरे साथ गलत किया गया। तो गलत का सेंस जो है सो वहाँ पर छेड़खानी नहीं, हाथ पैर बांध के प्रथम दृष्टया जो मामला बनता है, उसमें जो है सो घटना जो हुई है वो 376 में एफआईआर होना चाहिए था इनको। लेकिन टेक्निकलिटी समझिए, धारा 376 लगाया गया नहीं, इसमें धारा जो लगा गया है 354, जो अभी पेपर के माध्यम से जो खबर मिली है 354 ये लगाया गया है। आपको जानकर हैरत होगी, इसमें 302 भी लगना चाहिए, क्योंकि वो मर चुकी हैं। आप उसका पोस्टमार्टम नहीं कि यदि कोई आदमी एलिगेशन, मरने वक्त में एक डाइंग डिक्लेरेशन का एक सिद्धांत है इंडियन एविडेंस एक्ट में सेक्शन 32, कि मरने वाला व्यक्ति कभी झूठ नहीं बोलता है। जिंदगी और मौत से वो जूझ रही थी, हॉस्पिटल में थी, इससे बड़ा वो आदमी कभी भी किसी का कोई गलत एलिगेशन, वो ऐसा कानून भी मांगता है 32 कि मरने वाला व्यक्ति कभी झूठ नहीं बोलता है, और वो महिला बोल के गई कि मेरे साथ गलत हुआ। तो प्रथम दृष्टया मामला ये सत्य प्रतीत होता है उस बयान के, और ये 32 के अकॉर्डिंग आप चलेंगे तो ये बहुत ही संवेदनशील मामला था। और इसमें एफआईआर जो दर्ज हुआ है वो 354 ए के तहत हुआ है, अन्य धारा है, लेकिन जो मेजर सेक्शन 354 ए है, जो मामूली छेड़खानी का ये है। तो ये जो है हम लोगों ने हाई कोर्ट के माध्यम से, ये हम लोगों ने जनहित याचिका के माध्यम से हम लोगों ने हाई कोर्ट से प्रेयर किया है कि इसमें जो इस तरह की वारदात जो बिहार में होने लगी है, इस पर आप जो है सो एक आदेश या डायरेक्शन दिया जाए सभी हॉस्पिटल्स को कि यदि इस तरह की कोई भी घटनाएं होती है तो उसके लिए हॉस्पिटल जिम्मेदार होगा, उसको पूरा सुरक्षा का गारंटी देना होगा कि इस तरह की कोई भी वारदात नहीं होगी तो उस पीड़िता को मुआवजा मिलना चाहिए। और साथ ही आपको मैं ये भी बता दूं कि इसमें हम लोगों ने जो रिलीफ मांगा है, इसमें कहा कि बिहार सरकार जिसमें पुलिस जो इन्वेस्टिगेट कर रही है, बिहार पुलिस, उस पर संदेह है, क्योंकि पारस हॉस्पिटल और बड़े बड़े हॉस्पिटल, यहाँ पर पैसा और धन और बल का बहुत खेल होगा, इसीलिए पीड़िता को जो है सो इसमें न्याय नहीं मिलेगा। इसीलिए हम लोगों ने कहा कि इसकी जांच भी जो है सो सीबीआई से होनी चाहिए। सर, जैसा कि आपने बताया 300 मतलब वो मर चुकी हैं, तो उसके हिसाब से 302 धारा लगना चाहिए, लेकिन नहीं लगा है, ऐसा क्यों, किस वजह से नहीं लगा है? देखिए, अब इसमें बचाने का यही स्कोप होता है। अब एफआईआर को में जो आप देते हैं ना, तो एफआईआर आपके बयान या आपने रिटेन में जो भी चीज़ आपने दिया
उसी के आधार पर FIR होना चाहिए। अनुसंधान में आपको क्या मामला लगता नहीं लगता, फाइनल रिपोर्ट में आप चार्जशीट में जो करते, लेकिन FIR में ही यदि इस तरह का जो है सो प्रथम दृष्टिया ही लगता है कि बहुत जो एप्रोप्रिएट धारा नहीं लगा देना, कहीं ना कहीं उसके जो है सो दुर्भावना को ये दिखाता है कि अनुसंधान सही दिशा में नहीं जाएगा। जनहित याचिका दायर हो गया जी, जनहित याचिका आगे का क्या प्रोसेस है? देखिए, हम लोगों ने जनहित याचिका दायर किया है, अभी ऑनलाइन के माध्यम से होता है, टोकन नंबर भी मिला है। अब हम लोग कल जो है सो उसको मेंशन करेंगे कि कोरोना के समय में जल्दी सुनवाई हो जाए, और उसमें उस पर जो है सो सुनवाई, चूँकि कोरोना से रिलेटेड मैटर है, अभी एक बेंच भी बनी हुई है माननीय पटना हाई कोर्ट में, तो उस पर तुरंत सुनवाई होगी।